सामने जो मंदिर देखा जाता है वो सामने है मीरा का मंदिर। संत मीराबाई का आप लोगों ने नाम सुना ना। ऐसा कहते हैं कि मीरा आपको मारवाड़ की रहने वाली थी और यहाँ पे उसका शादी हुआ था। ये मीरा का ससुराल है और मीरा के पति का नाम था भोजराज सिंह। तब मीरा को यहाँ लेके आया तो मीरा ने एक ही बात बोला, मैं बचपन से कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ, मेरे को एक मंदिर बनवाइएगा। तो उनके पति भोजराज ने यह मंदिर बनवा के दिया। इसी मंदिर में मीरा सुबह और शाम अपने भगवान की पूजा करती थी, बाकी टाइम अपने महल में रहती थी। लेकिन मीरा के साथ क्या होता है कि 10 वर्षों के अंदर उनके पति भोजराज की नेचुरल मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के बाद मीरा महल छोड़ के सीधी मंदिर पहुंचती है और यहाँ पे साधु संतों के बीच में बैठ के भजन कीर्तन नाच गाना यहाँ करती थी। जब तक उनके हस्बैंड जिंदा थे उनको रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद यहाँ की राजगद्दी के ऊपर मीरा के ही देवर थे, उनका नाम था विक्रमादित्य। जब वो यहाँ के राजा बने तो अपना भाभी जी को उन्होंने ऐसा बोला कि आप यहाँ की बहू रानी है, थोड़ा घूंघट में रहिए, साधु संतों के बीच में नाचती हमको अच्छा नहीं लगता है, आप पैलेस में रहिएगा। मीरा को काफी समझाया लेकिन मीरा ने उनको एक ही जवाब दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। जब मीरा उनकी बात नहीं मानती है तो उनके देवर को गुस्सा आता है और गुस्से के अंदर मीरा को मारने के लिए इसी मंदिर में जहर दिया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा मीरा ने जहर पिया था। यही मंदिर में मीरा को बोलते हैं कि ये जहर पी लीजिए। मीरा जहर अपने हाथ में लेकर बोलती है हरे रामा हरे कृष्णा करते करते जहर पीती है। तो मीरा की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि जैसे जहर पीती है नेचुरल अमृत बन जाता है। मीरा नहीं मरती है। जब मीरा नहीं खत्म होती है तो उनके देवर दूसरा तरीका अपनाते हैं और दूसरा तरीका उनका ये होता है कि सुबह भगवान पर चलने के लिए जब फूलों की माला जाती है उस माला को निकाल के उसमें सांप को बिठाया जाता है। जब मीरा पूजा के टाइम पे पिटारे का ढक्कन खोल के देखती है सांप है, अपने भगवान का नाम लेके इसी मंदिर में सांप को अपने गले में पहनती है। इसी मंदिर में अपनी भक्ति द्वारा नेचुरल फूलों की माला बन जाता है। फिर मीरा यहाँ से परेशान होती है, अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए मीरा चित्तौड़ छोड़ती है और छोड़ते वक्त अपनी ओरिजिनल जो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी अपने साथ लेके यहाँ से पैदल होती हुई गुजरात द्वारका पहुंची और वहां पे मीरा और मूर्ति दोनों मंदिर में गए। अंदर से गेट लगाया। कुछ टाइम के बाद जब गेट खुला तो ऐसा कहते हैं कि उसमें मीरा नहीं मिली। उस जमाने के अंदर में कृष्ण भगवान की मूर्ति के 2 भाग हुए। मीरा अंदर समाई, मूर्ति वापस से पैक हुई। श्री कृष्ण भगवान ने मीरा को अपने साथ ले लिया। मीरा का दुनिया में पता नहीं चला मीरा कहाँ गई। लेकिन अभी आप लोग जो मीरा बाई के मंदिर के दर्शन करेंगे, मीरा का ओरिजिनल मंदिर है। जब भी यहाँ पे मीरा कृष्ण भगवान की पूजा करती थी उसको कृष्ण भगवान की वार्तालाप और दर्शन हुआ करते थे। इसी के सामने छोटी छतरी जो देखते हो उस छतरी के अंदर में मीरा के गुरु संत रविदास उनके पैर के निशान आज भी बने हुए हैं। तो ये दोनों मंदिर